बहीरा राहिब की पेश गोई और तफसीली किस्सा। हज़रत अबू अल मूसा अल शअरी का बयान है कि अबू तालिब शाम के लिए निकले। इस सफ़र में उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे और कुरैश के दूसरे बड़े बड़े लोग भी। जब ये सब के सब राहिब के पास पहुँचे, यहाँ कयाम किया और अपने कचावे खोल दिए। इस मर्तबा राहिब उनके पास आने लगा, हालांकि इससे पहले राहिब जब भी उनके पास से गुजरता था कभी उनके पास नहीं आता था और ना कोई तवज्जो देता था। रावी का बयान है कि अभी काफिले वाले अपने कचावे खोल ही रहे थे कि राहिब उनके पास आ गया और कुछ टटोलने लगा। चुनाचा उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थाम लिया और कहने लगा, ये नौजवान जहान वालों का सरदार है, ये रब्बुल आलमीन का रसूल है और अल्लाह ताला ने इनको तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुरैश के शीवक ने इस राहिब से पूछा, तुमको ये कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, जिस वक्त तुम लोग इस घाटी के करीब आए उस वक्त कोई दरख्त और कोई पत्थर ऐसा बाकी ना रहा जो सर के बल ना गिर गया हो। ये अशियाए सिवाय नबी के किसी को सजदा नहीं करती है और मैं खुद भी नबूवत की मेहर से इनको पहचानता हूँ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूंढे की नर्म हड्डी के नीचे सेब की तरह है। ये कहकर वो वापस लौटा और इन तमाम लोगों के लिए खाना बनवाया। जिस वक्त वो उनके पास खाना लाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट चरा रहे थे। उसने कहा, इनको बुलाने को भेजो। आप तशरीफ लाए। इस तरह के बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया फिगन था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम के बिल्कुल करीब आ गए तो आपने इनको देखा, वो सब सबकत करके दरख्त के साये में पहुंच चुके थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे तो दरख्त का साया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुका। इस राहिब ने कहा, दरख्त के साये को देखो, वो इस नौजवान पर झुक पड़ा है। अभी वो राहिब खड़ा इनसे कह ही रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको सल्तनत रूम ना लेकर जाएं, इसलिए कि अहले रूम अगर इनको देख लेंगे और इनको उनके औसाफ से पहचान लेंगे तो फिर दुश्मनी में कत्ल कर डालेंगे। इतने में उसने पलट कर देखा तो क्या देखता है कि दिफातन 7 आदमी रूम से आ रहे हैं। राहिब ने उनका इस्तकबाल किया और पूछा कि आप लोग क्यों आए? उन्होंने कहा, इसलिए कि वो नबी इस महीने में निकलने वाला है। कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा गया जिस पर कुछ लोग ना भेजे गए हों। हमें खबर दी गई है कि वो नबी आपके इस रास्ते पर है। राहिब ने कहा, तुम ये बताओ कि अल्लाह ताला ने जिस अमर का इरादा फरमा लिया है वो इसे पूरा करेगा, फिर क्या किसी को कुदरत है कि वो इसे रद्द करे? उन्होंने इससे बैत कर ली और कुछ दिनों इसके साथ कयाम किया। राहिब ने कहा कि ऐ अहले अरब, मैं तुमको खुदा की कसम देकर पूछता हूँ, तुम बताओ इसका वली तुम में से कौन है? अबू तालिब ने कहा, मैं इसका वली हूँ। वो राहिब बराबर कसम देता रहा। चुनाचा अबू तालिब ने आपको मक्का वापस कर दिया। वापसी के वक्त राहिब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ादे राह के लिए चपातियाँ और जैतून का तेल पेश किया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कर दिया। इस हदीस मुबारक में काबिल गौर बात यह है कि अहले किताब के मुत्तदीन उलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर इस वक्त शहादत दी जबकि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत ना मिली थी और ना इसका दूर दूर तक लोगों को कोई वहम है। और यही नहीं कि रह बेदलील बात कह रहा हो, बल्कि वो सबूत पेश करता रहा कि एक नबी की जो अलामतें बयान की गई हैं वो सब पाई जा रही हैं। लोग मुशाहिदा कर रहे हैं, फिर मोहर नबूवत जो सबसे बड़ा सबूत है इसको वो पेश कर रहा है। लोग इसको देख रहे हैं। कुदरती तौर पर नबी के एहतराम में कबल अज अता नबूवत शजर हजर सजदा कर रहे हैं। दरख्त अपना साया खसूसी तौर पर उन पर डालता है और इस तरह के कुरैश बचशम खुद मुआयना कर रहे हैं कि दरख्त का साया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही इधर से उधर हो जाता है। बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर साया फिगन है कि धूप की तमाजत आपको तकलीफ ना पहुँचाए। राहिब अहले रूम की अदावत बयान करके शयूख कुरैश से इल्तजा करता है कि इनको रूम ना ले जाएं और इतने में रूम के चंद अफराद तलाश में सरगर्दान नजर भी आते हैं और उनकी जबान पर भी यही कलमात हैं कि वो नबी अपने वतन से इस महीने में निकलने वाला है और हमने तमाम रास्तों पर आदमी दौड़ा दिए हैं और हमें ये इत्तला दी गई है कि वो नबी आपके इस रास्ते पर है। दुनियादारों के लिए इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है?